friends, I'm Sonali, your new friend on YouTube. And yes, this is my first video on the YouTube. So please support me so that I can upload more and more videos for helping you. So today I'm going to start with the chapter The Last Lesson, which is first chapter of your book Flamingo and of class 12th. Okay. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर मीन्स ये चैप्टर कब लिखा गया और ऐसे कौन से हालात थे फ्रांस के जब ये चैप्टर राइटर ने लिखा। ओके तो यहाँ पे बैकग्राउंड एक छोटा सा दिया हुआ है पैराग्राफ बैकग्राउंड का चैप्टर का, वो मैं पढ़ रही हूँ अभी। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंचो प्रूसियन वॉर 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and part of Austria. In this story, the French district of Alsace in Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effects this had on the life at school. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो चैप्टर है तब लिखा गया जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर हुआ था 1870 टू 1871 के बीच में, जिसमें डिफ़ीट कौन हुआ? फ्रांस को प्रूशिया ने डिफ़ीट कर दिया। और प्रूशिया को लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क, जो कि एक पर्सन का नाम है, एक इंसान का नाम है बिस्मार्क, एक लीडर का नाम है। ओके, प्रूशिया देन कॉन्सिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो तब का प्रूशिया था वो अब क्या है? वो 3 भागों में बट गया है। एक है जर्मनी, एक है पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के भी हैं। ओके, और जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है अल्सास एंड लोरेन, उनको प्रूशिया ने कैप्चर कर लिया था, उन पर आधिपत्य जमा लिया था। और उनकी जो स्कूल लाइफ है उसको इसने किस तरह से इफ़ेक्ट किया, हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉरी, and let's get started. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. वो बोलता है, नरेटर बोलता है कि मैंने उस दिन स्कूल के लिए बहुत ही लेट स्टार्ट किया था, उस दिन मॉर्निंग में स्कूल के लिए बहुत ही लेट स्टार्ट किया था एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। और मुझे लग रहा था कि मेरी आज डांट ज़रूर पड़ेगी। किस लिए पड़ेगी? क्योंकि उनके जो टीचर थे, उनके जो फ्रेंड्स टीचर थे एम हैमिल, उन्होंने कहा था कल हम आप लोग से रूल्स सुनेंगे पार्टिसिपल्स के। और फ्रेंड्स जो कि नरेटर है उसको कुछ नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में, एक वर्ड तक नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में। ओके, सो फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मीन्स हेयर ड्रिलिंग मीन्स मार्चिंग, मीन्स मार्च पास। जो आर्मीज़ लोग मार्च पास नहीं करते हैं, सोल्जर्स लोग, उसे हम कहते हैं ड्रिलिंग। ओके, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मीनिंग्स लिख दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑन for participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. Okay, strength to resist and hurried off to school। वो कहता है कि ये जो चीज़ें थी वो were much more tempting than the rules for participles. Tempting means you can say attractive and appealing, आकर्षक। ये सारी चीज़ें इतनी आकर्षक थी कि रूल्स ऑफ पार्टिसिपल से कहीं ज़्यादा आकर्षक थी। लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं भाई, स्कूल चलना है तो स्कूल चलना है। ये सब चीज़ें अट्रैक्टिव हो सकती लेकिन चलो स्कूल। ओके, इन नेक्स्ट पैरा हियर राइटर सेज व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। व्हाट इज़ बुलेटिन बोर्ड? Okay, let me tell you what is bulletin board. Underline the bulletin board and write there notice board. Bulletin board means notice board. Okay, so
For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? मीन्स वो कहता है कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुज़रा तो वहाँ पे मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ही भीड़ लगी हुई है और पिछले 2 सालों से हमारी जितनी भी बैड न्यूज़ आए, जितने भी बुरे समाचार आए, इस बुलेटिन बोर्ड की वजह से ही आए, इस बुलेटिन बोर्ड पर ही आए हैं। कौन कौन से न्यूज़ वो बताता है, कौन कौन से ऑर्डर्स आए? लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयाँ, ड्राफ्ट मीन्स ड्रॉट, ओके, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ व्हाट? ऑफ प्रूशिया के जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे वहाँ के ऑर्डर्स आए। एंड उसने अब सोचा कि अब क्या बात हो सकती है यार, इस बार से कौन सी ख़राब समाचार हमारे लिए आ गया। ओके, फिर आगे वो बताता है कि देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ, द वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time। वो कहता है फिर मैंने सोचा अरे चलो छोड़ो, मैं जल्दी जल्दी से अपने स्कूल के लिए चलने लगा। वहाँ पे जितने लोग खड़े थे, ब्लैक स्मिथ, वॉचर हु वॉज देयर, वहाँ पे जो खड़े थे उन्होंने कहा कि रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन बोर्ड पे जो नोटिस थी उसे पढ़ रहे थे। एक ने मुझसे कहा कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम समय से पहुंच जाओगे। ओके, तुम मीन्स सही समय पे पहुंच जाओगे अपने स्कूल में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। उसने सोचा वो मजाक कर रहा है मेरे साथ में, ऐसा कुछ नहीं है, शायद मजाक कर रहा हो। और वो जल्दी से अपने एम हैमिल जो टीचर था, उनका जो लिटिल गार्डन था जिसके अंदर स्कूल था, वहाँ पे पहुँच गया। आउट ऑफ ब्रेथ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ ब्रेथ? आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स हाफना जिसे हम कहते हैं। ओके, वो हाफते हाफते जल्दी जल्दी भागते भागते, गैस्पिंग फॉर एयर, इंग्लिश में आप इसकी मीनिंग लिख सकते हो, गैस्पिंग फॉर एयर। ओके, तो वो जल्दी से हाफते हुए पहुँच गया अपने एम हैमिल के लिटिल गार्डन में। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। वो कहता है जब कॉमन डेज़ में, ऐसे नॉर्मल डेज़ में स्कूल चलते हैं तब बहुत ही ज़्यादा शोर होता है। बसल मीन्स नॉइज़, शोर, बहुत ही शोर होता है जो कि बाहर स्ट्रीट तक सुना जा सकता है। ओके, हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन unison, very loud with our hands and our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। वो कहता है कि अब कौन कौन सी आवाज़ें आती हैं क्लास में जब क्लास चलता है। ओके, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब जो डेस्क होती है, बैठने वाली सीट्स होती है, उनका जो खुलना और बंद हो रहा उसकी आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन मीन्स एक स्वर में, एक ही साथ बोलना। जो हम लोग अपने लेसन्स को रिपीट करते हैं एक ही साथ में, वेरी लाउड, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर आवाज़ में, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। हम अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, जब हम यूजुअली क्लास में होते हैं तब हम अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं जिससे हमको दूसरी की आवाज़ ना सुनाई पड़े और हम अच्छे से समझ के पढ़ सकें। ओके, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो बड़ा सा रूलर है, जो छड़ी है टीचर की, वो अपना टेबल पे थपथपाते हुए घूमते हैं। ओके, क्लास में। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. वो कहता है कि लेकिन आज सब कुछ बहुत शांत था, बहुत ही स्ट्रेंज था। मैं कैसे भी करके मुझे अपने सीट तक पहुंचना था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर उस दिन सब कुछ बहुत ही शांत था, एक संडे मॉर्निंग की तरह। संडे मॉर्निंग पे आप किसी भी स्कूल के बाहर भटक लो तो वहाँ पे आपको कोई शोर नहीं सुनाई पड़ेगा क्योंकि संडे को सारे स्कूल्स बंद रहते हैं। ओके, थ्रू द विंडो I saw my classmates already in their places and Am Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। वो कहता है मैंने बाहर से खिड़की से देखा, मेरे सारे क्लासमेट्स अपनी अपनी जगह में बैठ चुके थे और जो एम हैमिल हैं वो अपने
टेरिबल आयरन रूलर के साथ में वॉक कर रहे थे, मतलब आम अपने हाथ में, अपने हाथ के नीचे दबाए, आर्म के नीचे दबाए घूम रहे थे क्लास में. ओके, आई हैड टू ओपन द डोर एंड टू गो इन बिफोर एवरीबडी. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. जब हमें क्लास में सब बैठे होते हैं पहले से ही, हम लेट कभी भी पहुंचते हैं तो सबके सामने से जब गुजरना होता है तब कितना हम लोग शर्मा जाते हैं, हमारे कान लाल हो जाते हैं. वैसा ही इसमें सिचुएशन है. वो कहता है आप मेरी सिचुएशन के बारे में इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मैं शर्मा रहा था सबके सामने जाने से. बट नथिंग हैपेंड. एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू. वो कहता है पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जितना मैं डर रहा था. एम हैमिल ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं. मुझसे कहा ओके अब तुम आ गए हो तो जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ जाके लिटिल फ्रेंड्स. मतलब वो फ्रेंड्स से कहता है कि जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे लेसन, लेकिन अब तुम आ गए हो तो अब तुम्हारे साथ ही स्टार्ट करेंगे लेसन. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड got a little over my fright did I see that a teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspections and prize days. Okay, वो कहता है कि मैं अपने जगह पे बैठा ही था जाके कि मेरा जो डर पहले से ही था, और लेकिन मैंने देखा क्या आज तो हमारे टीचर ने वो अपना जो फॉर्मल ड्रेस है पूरा ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर, मतलब जड़ी हुई, और डैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शंस ऑफ जो प्राइज डेज और इंस्पेक्शंस के अलावा कभी नहीं पहनते थे, वो आज उन्होंने पहनी है. क्यों पहनी है? वो और डर गया. ये बहुत ही स्ट्रेंज था. ओके, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम्न. Here solemn means formal, you can say. बहुत ही फॉर्मल लग रहा था पूरा स्कूल, और बहुत ही यू कैन से स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र और फॉर्मल उस दिन उसका स्कूल लग रहा था. वो बहुत मतलब पहले से ही डरा हुआ था, ऊपर से इतना सब कुछ इसने स्ट्रेंज सब कुछ देखा तो उससे वो और भी डर गया. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. वो कहता है कि अभी मैं पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज थिंग मैंने देखी, जो कि हमारी लास्ट बेंचेस थी क्लासरूम की, जो कि हमेशा खाली रहती थी, आज उन पे जो विलेज एल्डर्स हैं, जो हमारे गांव के बड़े बूढ़े लोग हैं, वो बैठे हुए थे. ऐसा क्या हुआ कि ये आज हमारे स्कूल हमारे क्लास में आए और लास्ट बेंचेस जो कि हमेशा खाली थी उन पे आकर बैठ गए. ओके, क्वाइटली आरसेल्स. अब वो बताता है कौन लोग थे वहाँ पे. ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स. वो कहता है कि ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, फॉर्मर मेयर. फॉर्मर मतलब कि पहले जो कोई पोस्ट पे पहले रह चुका है उसे हम कहते हैं फॉर्मर. ओके, द फॉर्मर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages. Okay, सब बहुत सैड दिख रहे थे. ओके, और जो वो ओल्ड हाउसर है had brought an old primer. What do you know about primer? प्राइमर आप जानते हो? प्राइमर जो कि जिसमें ABCD छोटा बड़ा मतलब बेसिक चीज़ें लिखी होती हैं. छोटी सी हमारी बुक एक दी गई थी. हम जो छोटे थे, हम स्कूल नहीं जाते तो हमारी मम्मी ये बुक से पढ़ाती थी. एक छोटी सी थी, उसमें बेसिक चीज़ें लिखी थी. 2-3 पोएम्स लिखी थी, इंग्लिश की, हिंदी की, एक कहानी लिखी हुई थी और ABCD लिखी हुई थी, छोटा बड़ा, एंड बहुत बेसिक चीज़ें छोटी मोटी लिखी थी. छोटी सी थी, मुश्किल से 5-6 पेजेस की थी वो बुक. वो होता है प्राइमर. थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज थम्ड की स्पेलिंग मीनिंग आप लोग लिख लीजिए. थम्ड मतलब होता है मार्क्ड और टर्न्ड मतलब मुड़ा हुआ.
okay, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with the great spectacle lying across the pages. Okay, वो अपने नीज़ पे, अपने घुटनों पे रखे हुआ था बुक, और उसका उनका जो चश्मा था वो उससे अपने चश्मे को लगाकर पढ़ रहा था बुक को. वाई वाइल आई वॉज wondering all about it all, M. Hamel mounted his chair. जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था कितनी स्ट्रेंज है ये सब चीज़ें. एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठ गए. माउंटेड मतलब बैठना, किसी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर बैठना. वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." वो बोलते हैं मीन्स अपने जेंटल और ग्रेव टोन में बोलते हैं. कौन? एम हैमिल. ग्रेव की मीनिंग होती है सीरियस. ओके, बहुत ही सीरियस टोन में वो बोलते हैं कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. ओ मेरे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं तुम लोग को दे रहा हूँ. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन. यहाँ पे बताते हैं वो ऑर्डर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बना है कि कौन सा ऑर्डर आया था बर्लिन से, या फिर क्या चीज़ बुलेटिन बोर्ड पे लिखी हुई थी. ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर यहीं पे इसी पैराग्राफ में. मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको बाद में बताऊँगी दूसरे वीडियो में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. ओके, वो बताते कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब से स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन जो कि डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस की, उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. फ्रेंच अब से नहीं पढ़ाई जाएगी. और जो आपके न्यू टीचर, जर्मन टीचर है, वो कल आ जाएंगे, टुमारो आ जाएंगे. और दिस इज़ योर लास्ट लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. ये आपका लास्ट लेसन है जो कि आप अपनी मदर टंग में पढ़ोगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही ध्यान से मुझे सुनो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको पढ़ाने में मीन्स आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा आगे. ये सिर्फ लास्ट लेसन है आपका. ओके, फिर वो बताता है राइटर, ओह व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. थंडर क्लैप मीन्स स्ट्रेंज, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो आपके सामने अचानक से आ जाए. थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी. ओह कितने ज़्यादा स्ट्रेंज ये वर्ड्स थे मेरे लिए. ओह द wretches, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. उसने कहा ओह, तो यही था जो उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पे वहाँ पे लिखा हुआ था, इसीलिए वहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी. मुझे तो लगा था ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि वहाँ पे क्या हो रहा था. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. कह रहा कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन क्यों, मुझे तो अभी लिखना तक नहीं आया सही से अपनी लैंग्वेज को. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. अब मुझे कब पढ़ाया भी नहीं जाएगा फ्रेंच. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. Saar here is the river. It's a river in northeastern France. It is river. वो बोलता है कि मैं वो यहाँ पे बताता है कि रिवर में तैरने वरने जाता होगा, और कहता है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की अपने लेसन्स को लर्न करने की. मैं हमेशा बाहर जाता था, कहीं अपने बर्ड्स के एग्स चुराने जाता था, कहीं रिवर्स में स्लाइड, यू कैन से स्लाइड मतलब तैरने चला जाता था. माई बुक्स दैट हैज़ सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो. न्यूसेंस हियर मीन्स रबिश मीन्स बकवास इन हिंदी. जो कि उसकी बुक जो कि पहले बकवास लगती थी, वो अब सो हैवी टू कैरी. माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स मीन्स यहाँ संत से मतलब नहीं है, यहाँ पे सेंट मीन्स महापुरुष. जो कि ग्रामर थी और हिस्ट्री थी, हमारी हिस्ट्री की बुक थी, जो कि पहले बहुत ही हैवी लगती थी. वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डैट आई कुडंट गिव अप. लेकिन वो अब मेरे पुराने दोस्त की तरह ही रह जाएंगे, जो कि मैं कभी दोबारा उन्हें पढ़ नहीं पाऊँगा. आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा पेट्रियाटिक फीलिंग्स फ्रांस के अंदर उमड़ रही होंगी. अगर सोचो हमसे ही कोई कह दे आज से तुम हिंदी नहीं पढ़ोगे, आज से तुम्हें सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, कुछ भी तुम बोलोगे तक नहीं, तुम तक हिंदी में नहीं करोगे, तो तुमको कैसा लगेगा.
वैसा ही बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। बहुत ही ज़्यादा पेट्रियाटिक फीलिंग्स उसके उमड़ रही थी, उसके दिल से बहुत ही पेट्रियाटिक फीलिंग्स उमड़ रही थी। ओके, सो अब बताता है वो कि एंड एम हैमिल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ओके, वो बोलता है कि जब मुझे पता चला कि एम हैमिल अब जा रहे हैं और हम इनसे दोबारा कभी नहीं पढ़ पाएंगे, ये आइडिया ने, मतलब इस विचार ने मुझे बिल्कुल उनके जो रूलर थे, उनके जो क्रैंकी, मतलब वियर्ड स्ट्रेंज बिहेवियर था, वो बिल्कुल भुला दिया मैंने उनको। उनके ऊपर मुझे अब क्या दया आने लगी, उनके ऊपर सिंपैथी आने लगी, यू कैन से। ओके, सो ये बताता है फ्रेंड्स कि कैसे उसको सब स्ट्रेंज लग रहा था बिल्कुल, और वो कैसे उसकी पेट्रियाटिक फीलिंग्स उमड़ रही थी, और कैसे जो चीज़ें उसको पहले अच्छी नहीं लग रही थी, वो चाह नहीं रहा था कि हम फ्रेंड्स अपनी लैंग्वेज को, खुद की लैंग्वेज को पढ़ना नहीं चाह रहा था। सबके साथ ही होता है, सारे स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि वो पहले तो नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट टाइम पे उनको पछतावा होता है। वैसे उसको भी पछतावा हो रहा, काश मैंने पढ़ लिया होता, मुझे तो लिखना तक नहीं आता, खुद की लैंग्वेज नहीं लिखना आता है, और अब तो मुझे पढ़ाया भी नहीं जाएगा। तो यहाँ तक मैं आपको आज पढ़ाऊँगी इस पार्ट में, और आगे से नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊँगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे का मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल दैट बाय बाय, टेक केयर। एंड मीनिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सारे मीनिंग्स मेंशन कर दूँगी मैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, मैंने कुछ मीनिंग्स बताए, कुछ मैं भूल गए बताना, सॉरी फॉर डैट। एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसके लिए आप वहाँ से मीनिंग देख सकते हो। ओके, सो बाय, टेक केयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।